मुझको कभी कभी ये फील होता है कि जो देश में सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र है वो है राजतंत्र। इसमें न्यायपालिका की पूरी पूरी कोशिश है कि वो राजतंत्र को मेंटेन ना रहने दे, वो लोकतंत्र बनाए। और देश इन्होंने अपना खून पसीना सुखाया है, तभी ये यहाँ बैठी है और इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है जी। हम तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। ये चीज मोदी जी भी दिमाग में डाल ले, ब्रजभूषण भी डाल ले, अपने आप में वो बाहुबली है ना, तो हमारे पहलवान महाबली है। प्रधानमंत्री मोदी आप तो नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, आप साफ तौर पे कह क्यों नहीं देते कि आपकी औकात नहीं है बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों को बचाने की और बेटियों को सम्मानित जिंदगी देने की। क्या आपको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी मुगालते में हैं, क्योंकि लोकतंत्र की धज्जियां सरेआम जंतर मंतर में रात को उड़ाई गई हैं। जो तस्वीरें कल रात सामने आई वो ना केवल इस देश के लिए शर्मनाक है बल्कि देश और देश के संविधान के लिए भी शर्मनाक है। सवाल ये है कि देश की आन बान शान, देश की वो महिलाएं, वो पहलवान जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल्स जीते, उनके साथ दिल्ली पुलिस का इस तरह का बर्ताव, आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को उस समय रोका और क्यों दिल्ली पुलिस ने इन खिलाड़ियों के साथ मारपीट की? हम लगातार कल रात 12 बजे से यहीं जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और आपको एक एक पल की खबरें दिखा रहे हैं। इस वक्त लगभग 4 बज चुके हैं शाम के। हमारे साथ कुछ लोग हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ लोग आए, एडवोकेट हैं। ये आपसे जानना चाहूँगा, आप देख रहे हैं ये जो लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हैं, ये कोई आम लड़कियां नहीं है, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, मेडल्स लेके आई। ओलंपिक में मेडल, ओलंपिक में मेडल लेके आना एक भारत का सपना होता है। हर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका सपना होता है कि मैं कभी फील्ड में ऊपर जाके गोल्ड मेडल लेके आऊं। जब वही व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो एक जो कॉमन पर्सन है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर पाओगे कि उसको न्याय मिलेगा? रात को कल जैसे हुआ, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एक तरह से हमला कर दिया खिलाड़ियों पर, एक खिलाड़ी का सर भी फूट गया, पहलवान का, क्या लग रहा है ये तो एक तरह से राजतंत्र नहीं नजर आ रहा है आपको कि लोकतंत्र तो हटा गया? एक राजा है, एक जिले लाई है और वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 है जो बात करता है राइट टू लाइफ की। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने केस में बताया था, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू स्लीप। शाम को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आपको सोने का पूरा पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी कंडीशन में आपसे जो आपका ये अधिकार है वो छीन नहीं सकता। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मैं प्रे करता हूं और कोशिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस बात को सुने और इस बात को ध्यान में लेके आए। आप एडवोकेट है, इसलिए मैं आपसे कानून के विषय में भी थोड़ा समझना चाहूँगा। जिस तरह की धाराएं लगी हैं ब्रजभूषण पर, इस तरह की धाराएं अगर किसी आम आदमी में लगती, क्या इतने दिन लगाती पुलिस कार्रवाई करने में? क्या इतने दिन तक वो बाहर घूमता? और इस तरह की धाराओं में किस तरह से कार्रवाई होती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें साफ साफ कहा है कि जैसे ही पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिले कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो उनको तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पुलिस को ये शक है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सिर्फ उस विषय को लेकर आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जैसे ही पुलिस को ये कंफर्म हो जाए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी भेदभाव के पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होती है। लेकिन इस केस में जब पुलिस को पता लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देश की वो महिला रेसलर जिन्होंने देश के नाम इतना वो किया, ऊपर लेके आए, देश के लिए मेडल जीता, अगर उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही तो आप कैसे उम्मीद कर पाओगे कि आम लोग हैं, जो ये लोग हैं, इनकी? अब आप देखिए ना, पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 5 घंटे ये लोग बैठे हैं, इनके अधिकारियों में मीटिंग हुई है, तब जाके रात के 11 साढ़े 11 बजे इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है। इतना सोचना पड़ रहा है, इतना प्रेशर है, तो ये तो एक वो हो गया कि डिक्टेटरशिप हो गई। मुझको कभी कभी ये फील होता है कि जो देश में सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र है वो है राजतंत्र। इसमें न्यायपालिका की पूरी पूरी कोशिश है कि वो राजतंत्र को मेंटेन ना रहने दे, वो लोकतंत्र बनाए। और देश के कुछ
कुछ लोग हैं जो देश को अपने समझते कि हम ये हमारे जाल में हैं और जो वो चाहते हैं वही देश में होगा। लेकिन जो देश की हमारी बेटियां हैं उनका मान सम्मान बना रहेगा और उस मान सम्मान की फाइट के लिए हम हमेशा यहाँ पे रहेंगे। आपने कल रात की तस्वीरें देखी, ये बेटियां रो रही थी, इनकी आंखों में आंसू थे। क्या इन तस्वीरों को देखकर कैसा लगता है आपको, जब देश की वो बेटियां जिन्होंने गौरव बढ़ाया वो रो रही हैं? इसको देख के हमें भी रोना आता, हाँ। तभी हम यहाँ पे आए। दुख होता है कहीं ना कहीं आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कितने दिन और लगा देगी पुलिस कार्रवाई करने में? नियत ही नहीं है, क्यों नहीं? मतलब ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि इस सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि इस पे यौन शोषण जैसे गंभीर मामले पोक्सो एक्ट पे धारा दर्ज हुई? देखिए, मुझको तो कभी कभी ये लगता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ चंद व्यक्तियों की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है और ये सूट बूट की सरकार में कुछ अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ है। जब तक उनका संरक्षण रहेगा दिल्ली पुलिस कुछ नहीं चाहती करना। जब तक वो, सबसे पहले तो जो जिस फेडरेशन के वो अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए और जिस एमपी पद पे वो हैं उस एमपी पद को उनको छोड़ना चाहिए और एक आम आदमी की तरह इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए। कमाल का मजाक है ना लोकतंत्र में कि एक अपराधी जिस पर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, वो खुलेआम टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, धमकी दे रहा है। ये दिल्ली पुलिस उसे जाकर उसके घर तक नहीं पहुंची है अभी तक, लेकिन यही दिल्ली पुलिस रात को आकर खिलाड़ियों पे हमला कर देती है, खिलाड़ियों के साथ मारपीट कर देती है। मतलब जो इंसाफ की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, देश के गौरव, इन खिलाड़ियों के साथ तो दिल्ली पुलिस मारपीट कर देती है, लेकिन उस सांसद के पास अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची है। क्या लगता है खिलाड़ी डट पाएंगे? क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन 1 साल चला, 750 किसान शहीद हुए, लंबा संघर्ष है। देखिए, जब भी कोई पहलवान ओलंपिक में मेडल लेके आता है या किसी भी बड़े इवेंट में मेडल लेके आता है, वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होती, वो उसकी 15-20 साल की मेहनत होती है। वो सुबह 4 बजे उठता है, फिर अपना काम करता है, फिर जाके उसको कुछ मेडल मिलता है। 15-20 साल मेहनत करने के बाद मिलता है। अगर आप ये सोचते हो कि ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं ये 1 हफ्ते में उठ जाएंगे, 10 दिन में उठ जाएंगे, मैं आपको ये गारंटी करता हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे उसमें 6 महीने लगे या उसमें 1 साल लगे, खिलाड़ी यहीं की यहीं रहेंगे। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि ये अगर इतनी धाराओं की लिस्ट है, इनका कोई हुआ है कुछ? कोई धारा लगी है इस पे? कोई नहीं, कोई धारा लगी ही नहीं सकती जी। ये तो बीजेपी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इनके संग इंसाफ होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब ये लड़कियां जो मेडल्स लेके आई, इनको न्याय पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो देश की जो आम लड़कियां है, देश की जो आम लड़कियां, आम जनता है, पसीना सुखाया है इन्होंने, तब ये यहाँ पे बैठी हैं। नहीं तो ऐसे कौन बैठ जाता? इन्होंने अपना खून पसीना सुखाया है, तब ये यहाँ बैठी हैं और इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है जी। आपको अभी भी लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा इस सरकार में? मिल जाए तब तक। ये इतने सालों से, इतने महीने, 3 महीने हो गए, मिल जाता इंसाफ इनको जी, मिल जाता। नहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है जी, बीजेपी का गढ़ है। तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है मोदी सरकार की, ऐसा क्या पावर है बृजभूषण पर कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? देश की बेटियां यहाँ पर बैठी है, ये रहा प्रधानमंत्री का आवास, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा उस सांसद के साथ जिस पे इतने यौन शोषण जैसे गंभीर चार्जेज है, पोक्सो एक्ट पे धारा दर्ज हुई है, उसके साथ खड़े नजर आ रही। क्या मजबूरी है मोदी जी? भाई, मोदी जी की मजबूरी तो पता नहीं क्या है, पर हमारी मजबूरी ये है कि हम तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। ये चीज मोदी जी भी दिमाग में डाल ले, बृजभूषण भी डाल ले अपने आप में। वो बाहुबली है ना, तो हमारे पहलवान महाबली है। महाबली हनुमान जी के बाद में पहलवानों का ही नंबर आता है, और उनका ऐसी जिद्दी कौम पे पाला पड़ा है कि उनको पता लग जाएगा बृजभूषण को कि किससे पल्ला पड़ा है। रात को पहलवानों के साक्षी की आंखों से आंसू आ रहे थे। कहीं ना कहीं एक इंसान के नाते हमारा भी दिल छल्ली हुआ। देश के जाने माने पहलवान, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले यहाँ फुटपाथ में रो रहे हैं। क्या ये दुर्भाग्य है या नहीं है? इस देश का दुर्भाग्य है मेरे भाई। मेरी 10 साल की बेटी ने सुबह ये क्वेश्चन किया था कि पापा ये क्या हो रहा है, अब आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? 7 दिन से हम कंटिन्यू यहाँ बैठे हैं, और रात को भी हम 8:30 बजे के आसपास उठ के गए थे कि भाई इनका सोने का टाइम हो रहा है। रात को 2:30 बजे जब दोबारा मोबाइल खोला ना, तो एकदम से खून बढ़ा, और रात को 2:30 बजे आए तो हमें किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। इनको जितनी जाति करनी है ना, जितनी जाति कर लो, बख्शेंगे नहीं। 13 महीने किसान आंदोलन में नहीं बख्शे, अब चाहिए 13 आगे 14 लाग जाओ, 14 आगे 15 महीने लाग जाओ, हम पाछे हटने वाले नहीं हैं।
वो पीछे भी मोदी जी ने यही कही थी कि मेरी तपस्या में की भी कमी रहेगी है। अभी भी लास्ट में यही कहना पड़ेगा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। ब्रजभूषण बाहुबली सामने खड़े हैं महाबली, जब इनका जी करे ना जब आ जाओ भाई। तो बड़ी बात कही है कि ब्रजभूषण अगर बाहुबली है तो सामने ये लोग इंसाफ के लिए महाबली बनकर खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई जारी रहेगी। कल रात 12 बजे से लगातार हम आपको एक एक खबर दिखा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में लाइव बने हुए हैं। कल से हमने आपको दिखाया कैसे साक्षी मलिक की आंखों से आंसू आए, कैसे देश के पहलवानों को रोना पड़ा और कैसे ये लोकतंत्र, ये संविधान शर्मसार हुआ। फिलहाल इस वक्त लगभग शाम के 4 साढ़े 4 का वक्त हो चुका है और आप जंतर मंतर में देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं। मेरे पीछे सहयोगी से अपील करूंगा एक और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। पूरा जंतर मंतर यहाँ पर भरा हुआ है। कल रात को जिस तरह से पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में जो झड़प हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और मैंने आपको कल रात को भी दिखाया 2 बजे कि किस तरह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका थी कि कहीं गांवों से, क्योंकि खिलाड़ियों ने कल रोते हुए आह्वान किया कि जो लोग भी गांवों में हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो तमाम दिल्ली में आए क्योंकि अब समय आ गया है ट्रैक्टर चालू करने का। तो दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं दिल्ली में एकदम से भीड़ ना आ जाए। और यही कारण है कि रात के 2 बजे इस जंतर मंतर के पूरे इलाके को छावनी बना दिया था दिल्ली पुलिस ने। और अभी भी दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। रास्ते बंद कर दिए थे। कल रात 2 बजे जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया था और सुबह लगभग 12 से 1 बजे तक ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा था, ना किसी आम व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा था। और ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए थे, अकेले थे। आखिर ऐसा डर का माहौल दिल्ली पुलिस ने क्यों बनाया? आखिर ऐसा डर का माहौल गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने क्यों बनाया? आखिर क्यों देश के पहलवानों के आंसू देखकर प्रधानमंत्री मोदी का सीना छल्ली नहीं हुआ? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन ये नारे तब खोखले हो जाते हैं जब देश की यही बेटियां जंतर मंतर में आकर रोती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल इनके आंसुओं को देखकर भी छल्ली नहीं होता और प्रधानमंत्री अभी तक मौन है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, देखिए बजरंग पूनिया आपको दिखेंगे। यहाँ पर तमाम यहाँ पर जो पहलवान हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट यहीं पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से जो रात को माहौल बना, जो साक्षी मलिक के आंखों में जिस तरह आंसू देखे गए, बेटियों की आंखों में जिस तरह से आंसू देखे गए, तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि इन आंसुओं को देखकर भी प्रधानमंत्री मोदी का दिल छल्ली नहीं होता। देश के ही प्रधानमंत्री है ना। मैंने तो आपको 26 तारीख की रात को भी बताया था, आपकी हमारी बात हुई थी, हमने आपको उस टाइम भी बताया था। दिल छलनी तब होगा जब कहीं थोड़ा बहुत मोराल हो। अभी क्या उस दिन क्या इशू हमने आपको बताया था कि अब ये स्टेट वाइज में डाइवर्ट करने की कोशिश करें, तो मैंने बोला था कि उनके स्टेट के लोग जो है फिर दूसरे की स्टेट पे एज ए गवर्नर बन के एक दूसरे के ऊपर चाबी रखने के लिए बैठे हुए हैं। अगर इस तरीके की क्षेत्रवाद की बातें डालें तो ये मैंने बताया था आपको कि ये हमारा जो सामाजिक जीवन होता है बड़े बारीक धागे से पिरोया होता है। इसको कहीं से भी हमने ट्विस्ट करा तो कहीं का कहीं माला निकल जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं ना, वो तो यही कहते हैं कि हम 140 करोड़ 142 करोड़ की आबादी के हम प्रधानमंत्री हैं। तो अगर 142 करोड़ का प्रधान, तो आपके घर में जो गार्जियन होता है उसकी जिम्मेवारी होती है ना, कोई डिससेटिस्फाई या कोई प्रॉब्लम में बच्चा है तो उसके सिर पे ही हाथ रख दे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कल जब आपने इन लड़कियों की, इन पहलवानों के आंखों से आंसू निकलते हुए देखे, क्या महसूस हुआ? अब उसको वर्ड्स में, आप पेन को कभी वर्ड्स में नहीं बांधा जा सकता ना, तो मैं बयान नहीं किया सब। अगर पेन को वर्ड्स में बांधा जा सकता तो सबके पेन जो है वर्ड्स में बंधे होते। आज आपने शेक्सपियर पढ़ा होता, क्या बोला, यू, वो उस यू में सब कुछ आ गया था। तो आप ये देखो ना कि वो उनके आंसू तो सब चीज़ बता गए। अब उसको ट्रोल आर्मी जो है दूसरे तरीके से लेके चल रही है। आप सोशल मीडिया पे देखिए लोग कैसी बातें कर रहे हैं। रात को 2 बजे जब हम यहाँ पर थे, हम रात के 12 बजे से यहाँ पर बने हुए हैं अभी तक। रात को 2 बजे करीबन छावनी बना दिया गया जंतर मंतर को, हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। खिलाड़ी यहाँ अकेले थे, ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा था, ना जनता को अंदर जाने दिया जा रहा था। ऐसा माहौल बना दिया जैसे ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र बन के रह गया। और जिले लाही ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दिया जाए। देखिए आप पुलिस को कुछ नहीं कह सकते। पुलिस, जब आप
यूनिफॉर्म में होते हैं तो यू आर बॉन्डेड, आपको यूनिफॉर्म पहनाई सी जाती है कि यू हैव टू फॉलो। आप सब किसी के सबऑर्डिनेट होते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उनको तो आदेश जैसा ऊपर से आ रहा होगा वही करेंगे, उनमें उनको कुछ नहीं कहा सकता। हाँ, एक जो पुलिस पर्सन ड्रिंक किए हुए थे उन्होंने थोड़ा, उनको ऐसे प्लेसेस में नहीं आना चाहिए जहाँ पब्लिक प्लेसेस है, गैदरिंग, मास गैदरिंग है। आप व्हाटएवर रात के टाइम में आप इंजॉय करते हो, क्या करते हो, तो आपको इस प्लेस में नहीं आना चाहिए था। आप अपनी ड्यूटी को सब्स्टिट्यूट को किसी और को दे देते, लेकिन वो थोड़ी गलती हुई। पुलिस को आप इसके बारे में क्या कहते हो? पुलिस तो जो एक कहते हैं ना कठपुतली होती है, उसको जैसा आदेश दिया जाएगा वो तो वही करेगी। ये आप लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही थी, एक हम किसी भी पोस्ट में हो, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम बेशक यूनिफॉर्म में हो, क्या भी हो, लेकिन हमारी मोरल ये भी तो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आपको अगर पैर में चोट लगी हुई है और मैं कहीं जी मैं तो ड्यूटी पे हूँ, मैं आपको छूऊंगा नहीं, ये क्या मतलब है? यहाँ पानी भरा हुआ था, किस तरीके से बारिश हुई थी पूरे दिन देखा। महिलाएं भी हैं, आपसे जानना चाहूँगा, आप तो महिला हैं, कल जब लड़कियों के इनके आंसू निकले रात को, एक महिला के नज़रिए से आपको क्या महसूस हुआ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून का डर नहीं है किसी को भी, और वो मतलब एक मंत्री होने के नाते और देश के प्रतिनिधि होने के नाते वो ये सोचते हैं कि कानून उनकी मुट्ठी में है। तो जो देश की खिलाड़ी है, जो उनके साथ ऐसा हो सकता है, सोचो आम महिला के साथ कितना अन्याय होता होगा। ना पुलिस सुनती है, ना कोई थाना सुनता है, ना कोई डीसीपी सुनता है, और ये तो देश की मतलब खिलाड़ी रही हैं जो देश के लिए इनाम लेकर आई है, उसके साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। रात को जब बारिश आती है यहाँ तो उनके साथ हाथापाई करी गई और गाली गलौज किया गया। तो मैं ये चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि महिलाओं के सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जांच तो बाद का विषय है। अगर आपको लगता है कि जांच में कहीं जांच में कुछ वो मतलब सबूत नहीं है या कुछ है तो वो तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो अगर जांच करके वो इनको मतलब FIR करके जो दोषी है उसे अरेस्ट किया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। सभी एक महिला के साथ जो देश की हमारी ये बेटी है, और प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो मतलब एक हमारा देश का गौरव है ये महिलाएं, लड़कियां। तो सभी के साथ न्याय होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें खत्म होती हैं न्याय से, और वो इस कारण होती हैं क्योंकि जब एक सांसद जिस पर 38 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हों, जिस पर देश की वो लड़कियां जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, वो उस पर ऐसे गंभीर यौन शोषण के जिस पर आरोप लगे हों, वो लगातार टीवी चैनलों पर बैठकर इंटरव्यू दे रहा है, इन पहलवानों को, खिलाड़ियों को धमकी दे रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके गेट तक नहीं पहुंच पाती। अमित शाह की ये पुलिस ब्रजभूषण के तो गेट नहीं पहुंच पाई, लेकिन जंतर मंतर में रात को शराब पीकर इन पहलवानों को यहाँ पर इनके साथ बुरा व्यवहार करती है, इनके साथ मारपीट करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम यहाँ लोग, तमाम हरियाणा की खाप से आए हुए लोग, आम लोग कहीं ना कहीं समर्थन में यहाँ पर खिलाड़ियों के हैं। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह रात को कल इन महिला खिलाड़ियों के साथ, इन पहलवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, कहीं ना कहीं पूरा लोकतंत्र, पूरा संविधान शर्मसार हुआ। सवाल यही है कि इन पहलवानों की आंखों से निकले आंसू प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल को छल्ली क्यों नहीं करते हैं? मोदी की पुलिस, अमित शाह की वो पुलिस जो सांसद के घर तक तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन पहलवानों के बीच में आकर शराब पीकर, ये बेशरम पुलिस दिल्ली की पहलवानों के बीच में आकर पहलवानों के साथ मारपीट करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है, उन्हें गालियां देती है। आखिर कुछ ही दूर में बैठे प्रधानमंत्री आवास में बैठे प्रधानमंत्री को ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या ब्रजभूषण सिंह इतना ज़रूरी हो गया है कि देश की तमाम बेटियों की इज्जत को दांव पर लगाकर भी प्रधानमंत्री उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहे? लगातार हम रात 12 बजे से आपको लाइव दिखा रहे हैं, एक एक खबर दिखा रहे हैं हम आपको, अपडेट किस तरह रात को छावनी बना दिया गया यहाँ पर पूरे जंतर मंतर को, और रास्ते बंद कर दिए गए थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे में इस वक्त अब शाम के 4 बज चुके हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरा ये तमाम जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं,
कहीं ना कहीं जब साक्षी मलिक के आंखों से आंसू निकले और खिलाड़ियों ने आह्वान किया कि देश के तमाम लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं दिल्ली पहुंचे, उसके बाद दिल्ली पुलिस एकदम से अलर्ट हुई और पूरे जंतर मंतर को रात को छावनी बना दिया गया। रात के 3 बजे अगर आप जंतर मंतर के पास आते तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि ये देश लोकतंत्र है, आपको लगता कि आप किसी राजतंत्र में जी रहे हैं जिसमें एक जिल्ले लाही है जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा देना चाहता है, कुचल देना चाहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम ये खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं और संघर्ष इनका जारी है। सवाल यही है कि क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। प्रधानमंत्री मोदी आप तो नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, आप साफ तौर पे कह क्यों नहीं देते कि आपकी औकात नहीं है बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों को बचाने की और बेटियों को सम्मानित जिंदगी देने की। तो तमाम तस्वीरें लगातार हम रात को 12 बजे से आपको दिखा रहे हैं। आगे भी हम जंतर मंतर से आपको हर ज़रूरी खबर दिखाएंगे। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।